रक्षा करना। बोलो सच्चे दरबार की, बोले करो जी, बोलो सच्चे दरबार की। हमें क्या नाम है जी? अनमोल के नाम, अनमोल की अरदास करी, बच्चे की अरदास, क्या अरदास। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। रुक्मण के नाम से अरदास कराई, अनंत की अरदास, तेरे बच्चे की अरदास, तेरे सुख चरणों के पास। रुक्मण की अरदास मां, जिस भाव से, जिस खजाने से अरदास आई, सदा भंडारी भरना, रक्षा करना। बोलो सच्चे दरबार की। ऋषभ शैनी की अरदास, 51 की अरदास, तेरे सुख चरणों के पास। रुक्मण की अरदास मां, जिस भाव से खजाने से अरदास आई, सदा भंडारे भरना, रक्षा करना। बोलो सच्चे दरबार की। रुक्मण के नाम से अरदास कराई और कहा, रुक्मण जब घर में संतान होगी, क्योंकि संतान के नाम से अरदास कराई थी। चीनू की अरदास, 21 की अरदास, तेरे सुख चरणों के पास। रुक्मण की अरदास, जिस भाव से, जिस खजाने से अरदास आई, सदा भंडारे भरना, रक्षा करना। बोलो सच्चे दरबार की। ये नहीं कहा कि बेटा होगा या बेटी, क्योंकि संतान के नाम से अरदास कराई थी। जब तेरे घर में कोई संतान होगी तो माँ का जागरण करवाना होगा, माँ का कीर्तन करवाना होगा। रुक्मण ने अरदास कराई और महल से घर में आ गई। समय गति से बढ़ा और समय आने पर क्या हुआ, रुक्मण के घर में एक बेटे ने, पुत्र ने जन्म लिया। और रुक्मण पुत्र की जन्म की खुशी में ऐसा खोई कि मां का कीर्तन कराना भूल गई। कहते हैं मां की महिमा। क्या हुआ, रुक्मण के बेटे के शरीर पर मोटे मोटे दाने निकल आए और हम क्या कहते हैं उन्हें, माता निकल आई। बच्चा दर्द से रोने लगा, बिलखने लगा, तड़पने लगा। रुक्मण के ध्यान आया, माँ का जागरण बोला था, माँ का कीर्तन बोला था, करा नहीं पाई। बताऊं एक बात आपको, अपने अनुभव से व्यतीत कर रहा हूं, आपको शेयर कर रहा हूं। कभी कोई भी चीज बोलिए मत। क्या उन्होंने कहा, भगवती तेरा प्रसाद चढ़ाओगे, बच्चे को हमारे पास कर दिए, बच्चा नहीं जाता स्कूल, एक दिन भी पढ़ता नहीं, किताब उठा के, तो पास करेगी भगवती, टिक्कर करेगी भगवती पास। कभी कुछ भी बोलिए मत, कभी कर्जदार मत बनिए, न पड़ोसी का कर्जदार बनिए और न इस भगवती का कर्जदार बनिए। क्या करिए, कर्जदार बनाइए। कैसे, पड़ोसी को भी कर्जदार रखो बना के, वो भी दुआ सलाम दोनों टाइम करेगा रखा, और भगवती को भी रखो कर्जदार बना के, या भी पूरा पूरा ध्यान रखेगी। कैसे बनाओगे, बच्चे को पास करवाना, कितने पैसे देगा, बोलो 101 रुपये देगा, 51 रुपये देगा, 21 रुपये देगा। प्रसाद बांट दो भगवती के दरबार में रख ले, भगवती किसका प्रसाद बांट रहे, हमारे बच्चे को पास करिए। तो टेंशन किसे हुई, किसे हुई, माता रानी को। हमने बोल रखा, हमने बोल रखा, क्या का प्रसाद चढ़ाओगे, भगवती हमारे बच्चे को पास करे, बच्चा नहीं जाता स्कूल में एक दिन भी, किताब ढा के देखता जी। हमने 51 का बांट डाले, भगवती 51 का प्रसाद संभाल, तेरा तुझको अर्पण, तू जाने। ठीक है जी, तो टेंशन किसे हुई, भगवती को। बुद्धि फेरेगी, उसे किताब भी ढोओगे तो स्कूल में भेजेगी भी। कर्जदार बनिए मत, बनाइए। कभी मत बोलिए, और बोल दिया तो उसे कर दीजिएगा। तेरा जागरण बोला था, मैं करा नहीं पाई। अनेक ब्राह्मणों के पास गई, भैया मेरे यहाँ कीर्तन कर दो, महाराज मेरे यहाँ कीर्तन कर दो, लेकिन सब ब्राह्मणों ने, पंडितों ने धक्के देकर भगा दिया रुक्मण को कि हम नीची जाति में जागरण नहीं करते। थक हार करके बैठ गई। माँ की महिमा, एक दिन सोई हुई थी, अर्धरात्रि का समय, माँ ने कंजक रूप बना ठीक 12 बजे और शेर पर सवार होकर के रुक्मण के घर पहुंची और आकर के रुक्मण को सोते से जगाया। देखते ही पहचान गई, माँ के चरणों में गिर पड़ी। माँ मैं सफल हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया, धन्य हो गई माँ। माँ ने कहा, तुझे कुछ और भी याद है कि हाँ माँ, मैंने तेरा एक कीर्तन बोला था, तेरा जागरण बोला था, फिर कराया क्यों नहीं। कि माँ तुम्हारी मर्जी, मेरी मर्जी, कि हाँ तुम्हारी मर्जी। ये बोझ भारी भी मेरे ऊपर, कि हाँ माँ तेरे ऊपर। क्यों, कि तेरी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो मैं जागरण कैसे करा सकती थी। तेरी मर्जी के बिना तो मुझे सांस भी नहीं आता, मैं जागरण कैसे कराती। तेरी मर्जी माँ। मैं अनेक ब्राह्मणों के, पंडितों के पास गई, सबने धक्के देकर भगा दिया, हम नीची जाति में जागरण नहीं करते। माँ अगर मैंने नीची जाति में जागरण कराने के लिए जन्म लिया है, ऐसी क्या भूल, ऐसी क्या गलती हुई जो मैं आपका जागरण नहीं करा सकती। ऐसे मेरे क्या कर्म है, बस इतनी सी कि मैं छोटी जाति में पैदा हुई हूँ।
माँ ने कहा तू सबके पास हो आई कि हाँ माँ, कि मैं तुझे एक भक्त बताती हूँ, मेरी परम भक्त है, लेकिन जैसे मैं तुझे बताती हूँ ऐसे करना। क्या करना? सुबह को उठना, स्नान करना, साफ धुले वस्त्र पहनना, लाल कपड़ा लेना, एक नारियल बांधना, 1.25 मुट्ठी पीले रंगे हुए चावल बांधना, 7 हल्दी की गांठ और कुछ दक्षिणा। इसको बोलते हैं भक्तों डल। क्या बोलते हैं? डल। जब कहीं गांव में राम कथा या भागवत होना तो पीले चावल बांटते हैं, है ना जी? क्यों बांटते हैं? वो हो दल का निमंत्रण, या तो लेगा नहीं, और कोई आदमी जो ले लेगा उसे दरबार में एक अपार हाजिरी लगानी पड़ेगी। और ये भी जागरण वालों का नियम है, मुझे नहीं पता सब करते होंगे नहीं करते होंगे। आप कभी जागरण कराओ, किसी भी पार्टी से आपकी बात हो जाए, 20,000 में, 50,000 में, 1,00,000 रुपए में, जब आपकी तय हो जाना तब क्या करना? डल बांधना। कैसे बांधोगे डल? 1.25 मीटर लाल कपड़ा, पानी वाला नारियल, 1.25 मुट्ठी पीले रंगे हुए चावल हल्दी के, 7 हल्दी की गांठ और कुछ दक्षिणा रखना, उसकी पोटली बनाना, और जिससे आपकी बात हुई जागरण के बारे में उसके पास लेकर के जाना, भैया उस दिन हमारे यहाँ जागरण, आपको जागरण कराने आना है। इसको बोलते हैं डल का निमंत्रण। बोलो सच्चे दरबार की। सुबह हुई, रुक्मण ने दल तैयार किया जैसे जैसे माँ भगवती ने बताया था, और एक थाल में रखकर चल पड़ी रुक्मण तारा के महल की ओर, दल का निमंत्रण देने के लिए। कहते भक्तों जब महल में गई, तारा ने देखा दूर से कोई माँ की भक्त माँ के पवित्र डल लेकर के आ रही है, बड़ी खुश हुई। और जैसी दोनों बहनी तारा और रुक्मण आमने सामने हुई, रुक्मण ने क्या किया? डल सर से उतारा, जमीन पर रख दिया और महारानी को प्रणाम किया। महारानी प्रणाम। जैसे ही महारानी को प्रणाम किया, क्रोध आ गया। किसको? महारानी तारा को। दासी को महल में अंदर भेजा, एक घंटर मंगाया, कोड़ा मंगाया, और बदन पर इतने मारे रुक्मण के कि चमड़ी तक उधेड़ दी। रुक्मण रोने लगी, दर्द से बिलबिलाने लगी, चिल्लाने लगी और अक्षमा मांगने लगी। महारानी क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई, जो मैं दल का निमंत्रण आपको देने के लिए चली आई, मैं माँ के बहकावे में आ गई। मैं माँ के बहकावे में आ गई, जो दल का निमंत्रण तुम्हें देने चली आई। तारा का हंटर रुका और कहने लगी, अरे कमबख्त, मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा कि तू दल का निमंत्रण मुझे देने के लिए चली आई, बल्कि मूर्ख, मैंने तुझे इसलिए मारा कि तूने माँ के पवित्र दलों को सर से उतार कर जमीन पर रख दिया। अरे कमबख्त, ये बड़े भाग्यशाली को नसीब होते हैं। डल उठाया, माथे से लगाया, और जो मंदिर था उसमें जाकर के रख दिया, और रुक्मण से कहा, रुक्मण अब घर जाओ, परसों रात्रि में मैं कीर्तन करने के लिए तेरे घर जरूर आऊंगी। जब दोनों बहनें ये बातें कर रही थी, महारानी तारा और रुक्मणी, राजा उनके एक सेवक थे जिसका नाम था शैन, दोनों की बात सुनी, जाकर के राजा को चुगली लगाई। महाराज, परसों रात्रि में आपकी महारानी तारा हरिजनों में जागरण करने के लिए जाएगी। जब राजा ने सुना तो क्रोध आ गया और कहने लगे कि ये तो मेरा धर्म भ्रष्ट करके मानेगी, मेरा धर्म भ्रष्ट करके मानेगी। उस सैन से कहने लगे, सेवक से, कोई उपाय बताओ जिससे मेरा धर्म भ्रष्ट ना हो। उसने कहा, महाराज क्षमा करो, दान मेरी जान का बख्शो। तो मैं बताओ कि जब ये ऐसा ऐसा करे, आप अपने अंगूठे को चीरना, नमक की पट्टी बांधना, महारानी को पास बिठा कर रखना, परसों रात्रि में न घर जाए, इस घर से बाहर निकलेगी, और न जागरण होगा, न कीर्तन होगा, न आपका धर्म भ्रष्ट। सहमाने पर राजा ने ऐसे किया, अंगूठा चीरा, नमक की पट्टी बांधी और महारानी को पास बिठा लिया। कहने लगे, महारानी, आज हमारे हाथ में दर्द है, पीड़ा है, आज हमारे ऊपर हवा करो, पंखा जलो, हमें नींद नहीं आ रही है। तारा ने माँ से प्रार्थना करी, बैठी हुई सोच रही है, माँ आज मेरे ऊपर संकट की घड़ी आई है, अगर मैं तेरे कीर्तन में, भगवती तेरे जागरण में ना पहुंची तो मेरा नाम, मेरी भक्ति तो झूठी हो ना हो, पर तेरा नाम झूठा जरूर होगा। और कहते जब इतना सोच रही है, एक ठंडी हवा का झोंका आया और महाराज को नींद आ गई। महारानी उठ रही, डल उठाया, चांदी का सिक्का लिया और दौड़ पड़ी रुक्मण के घर की ओर। पूरी रात्रि कीर्तन किया, भगवती का गुणगान किया, वंदन किया, और पावन बेला का समय सुबह का यही आ गया जो चल रहा है, प्रसाद बंटने का। उधर राजा की आंख खुली, राजा ने महल में देखा, आइडिया तो था कहीं कहीं होगी, तलवार उठाई और वो भी दौड़ पड़े रुक्मण के घर की ओर। जैसे ही दरवाजे पर आकर के देखते क्या है, रुक्मण प्रसाद बांट रही है और तारा पल्लू में प्रसाद ले रही है। बोलो सच्चे दरबार की। महाराज देख रहे हैं दरवाजे पर खड़े हुए, रुक्मण प्रसाद बांट रही है और तारा पल्लू में प्रसाद ले रही है। और प्रसाद का कहीं का बट रहा है जी?
जोर के बोल दे बताओ। बकरे के मांस का प्रसाद बट रहा है। कैसे? पहले जागरण होते थे महामाई के, महाकाली के, बंद कमरों में जागरण होते थे। किसी जागरण वाले से पूछना, बंद कमरों में जागरण होते थे। और भूल से भी किसने जागरण सुन लिया या देख लिया तो उसे भी जागरण करवाना पड़ता था। बकरे की बलि दी जाती थी। उसी का प्रसाद हम सब भक्तों में बंटता था और उस प्रसाद को बोलते थे बाटे का प्रसाद। किसका? बाटे का मतलब बंटवारे का, मतलब बराबर के हिस्से का। कैसे जागरण होते थे महाकाली के, महामाई के? अभी भी बताओ कैसे जागरण होते? याद करवाऊं? किसी के यहां बड़ी माई की कढ़ाई हो? सुनी बहन जी? माई मदन की कढ़ाई हो? बच्चों से बेटी से भी लुक कर करें काम को, करे ना। अगर बेटी भी देख लेना तो ससुराल में जाकर उसे करनी पड़ेगी, है ना या नहीं है? उसी महामाई के जागरण होते थे और उसी की बलि दी जाती थी। आज क्या किसके जागरण हो रहे हैं? किसके जागरण हो रहे हैं? अब सब पार्वती के स्वरूप हैं। किसके जागरण होते हैं? माँ दुर्गा के जागरण होते हैं, माँ ज्वाला जी के जागरण होते हैं, माँ वैष्णो के जागरण होते हैं। और ये 100 200 साल 500 साल पहली बात नहीं बता रहा। किसी भी जागरण वाले से पूछना जागरण कब से शुरू हुई है। ये केवल एक इंसान की देन है जागरण बाहर खुले में करने का, नहीं तो बंद कमरों में जागरण होते थे। जो आज खुले में बैठ कर कीर्तन कर रहे हैं भगवती का, किसकी देन है? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। किसकी भेंट है? नहीं, लखन नहीं है। भाई साहब का दिमाग तो जा रहा वहां, सोचो। नरेंद्र चंचल जी की, नरेंद्र चंचल जी ने भगवती के साक्षात दर्शन करे थे और एक वरदान मांग लिया था वैष्णो धाम में कि माँ मैं तेरा कीर्तन खुले में करना चाहता हूँ। और तब से जागरण की परंपरा चली। मात्र 60 या 65 साल हुए होंगे। पिछले 1.25 साल पहले चंचल जी इस दुनिया को छोड़ करके माँ के धाम पहुंच चुके। पहले बंद कमरों में होते थे, बकरे की बलि दी जाती थी और बाटे का प्रसाद बंटता था। आज भी बकरे का प्रसाद बंट रहा है। रुक्मण प्रसाद बांट रही है, महारानी तारा पल्लू में प्रसाद ले रही है। राजा को क्रोध आ गया, दरवाजे पर गेट पर खड़े खड़े मेरा धर्म भ्रष्ट करके ही मानेंगे। जैसे पल्लू में प्रसाद लेकर के आई, महाराज ने गेट पर रोक लिया। महारानी पल्लू खोल करके दिखाओ क्या है। महारानी तारा ने कहा मेरी माँ का क्या है? प्रसाद है। क्या बोल रही महारानी? मेरी माँ का कैसे कहोगे प्रसाद है? अभी कुछ क्षणों के बाद आपके पास 5-4 चीजों का प्रसाद आएगा। उसे प्रसाद को देने वाला एक ही बात कहेगा, लो भैया प्रसाद। कितनी चीज है उसमें? पंचमेव में कितनी चीज है? कभी नहीं कहने के इसमें गोला कटा हुआ है, इसमें मिश्री छुआरे मखाने, क्या कहेंगे? केवल पंचमेवा। बागड़ वाले का क्या का प्रसाद हो? घंटे, सीधी सी बात है, घंटे चने का। कभी प्रसाद देने वाला कहे भाई ले ले घंटा, जरा सा ले ले चने की दाल, हलवे चने का प्रसाद मिलेगा। केवल क्या कहेंगे? भगवती का। कहता तुमने कोई भुनी हुई सूजी भाई, इसमें चीनी भी डला रखी, घी भी डला रखा, ले ले थोड़ा सा। तो नारायण का प्रसाद क्या हो? नारायण का प्रसाद क्या हो? बाल भोग कसार, दो ही समानता बन जाओ। आटा भुना बुरा लाभ जयराम जी की। कहते दिन भाई भुना आटा ले ले। केवल क्या हो? मेरी माँ का प्रसाद है। राजा ने कहा झूठ बोलती हो, मेरे सामने मांस लिया है, मांस को प्रसाद बता रही हो। अनेक बार पूछा सच बताओ क्या है, लेकिन महारानी एक ही बात कहती है मेरी माँ का प्रसाद है। राजा को क्रोध आ गया और क्रोध में भर करके पल्लू पर तलवार दे मारी। और जैसी तलवार मारी, पल्लू से क्या निकलता है? पंचमेवे का प्रसाद, खीर, बतासे, मिश्री, मखाने, फूल। राजा को और क्रोध आया, महारानी ये सब क्या है? महारानी ने कहा मेरी माँ का चमत्कार है। मेरी माँ का झूठ बोलती हो, तुमने जादू से मांस का प्रसाद किया, ब्राह्मणों के साथ रहती हो, पंडितों के साथ रहती हो, जादू टोना सीखती हो, जादू से मांस का प्रसाद बना दिया और कहती हो मेरी माँ का चमत्कार है। बोलो सच्चे दरबार की। केवल 1 मिनट के कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे। पंचमेवा का प्रसाद परिवार वाले लेकर आ जाओ। आ जाओ, खड़े हो जाओ, भोग लगाओ महामाई को। एक पन्नी में ले लिए।
बड़ी पेटी में रखा है। बोलो सच्चे दरबार की। सभी के पास प्रसाद आएगा, देखो ध्यान से सुनेंगे, कोशिश करेंगे। अब तो सारे वैसे बैठे, पल्लू में लेंगे, हाथ में नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे पल्लू में ले लेंगे। यही तो बात है, जब टी शर्टों को खींच खींच के दे रहे, मेरे गाँव कुर्ता पहनो, सारी पेटी रखवा लो, फैशन में चल रही है। बोलो सच्चे दरबार की। हाँ सही बात है, पढ़ना बहुत बढ़िया। आओ जी आओ। बोलो सच्चे दरबार की। वो तो लगा रहे भोग, आरंभ कर रहे कथा, तो समय भी अपनी गति से बढ़ रहा। किसका प्रसाद निकल गया पल्लू से? पंचमेव का प्रसाद। राजा को क्रोध आया और कहने लगे कि ये क्या है? तो महारानी ने क्या कहा? राजा को क्रोध आया, क्या बता रहे? तेरी माँ का चमत्कार है। चलो घर। लड़ते झगड़ते महल आ गए। कौन कौन? महाराज और महारानी तारा। आज मैं भी तेरी माँ का जगराता करूंगा, कीर्तन करूंगा, बकरी की बलि दूंगा और पूरी रात्रि कीर्तन करूंगा और सुबह को देखता हूं तेरी माँ प्रसाद बनाती है या नहीं। राजा ने कहते हैं जैसा भी बन पड़ा, छोटा या बड़ा, राजा ने दरबार सजाया, माँ की पावन ज्योत जगाई। ध्यान से सुनना, केवल 10 मिनट की कथा, उसके बाद आरती करेंगे और फिर प्रसाद बटेगा। जय शंकर की जय। हर हर तुम अपने हर मैं हनुमान करे चाह पी के जाइए, हो गई बीत कर। बोलो सच्चे दरबार की। महाराज ने सुंदर सा दरबार सजाया, माँ की पावन ज्योत जगाई और एक बकरे की बलि दी और मांस को पकाया और माँ के दरबार में रख दिया। पूरी रात्रि कीर्तन किया, जैसे भी बन पड़ा जागरण किया, भगवती का गुणगान किया और सुबह को जब पल्ला हटा करके देखा, कपड़ा हटा करके देखा तो मांस का प्रसाद नहीं बना। राजा को और क्रोध आया। महारानी से कहने लगे, महारानी तू कहती थी मेरी माँ का चमत्कार है, अगर चमत्कार दिखाती तो अब क्यों नहीं दिखाया? मैंने पूरी रात्रि कीर्तन किया, क्योंकि अभिमान के कारण किया। किसके कारण? अभिमान के कारण। कैसा अभिमान? आगे आ गया शब्द, अभिमान के कारण किया। मैं तेरी माँ का चमत्कार देखना चाहता हूं, देखता हूं चमत्कार करती है नहीं, इसीलिए मांस का प्रसाद नहीं बना। राजा को क्रोध आ गया और क्रोध में भर करके कहने लगे महारानी को कि महारानी तू भी झूठी और तेरी माँ भी, तुम दोनों झूठी हो। जब इतनी बात कही कि तू भी झूठी और तेरी माँ भी झूठी है, राजा ने ज्योत जगाई भी थी, जैसे हम सब ने मिलकर के माँ की पावन ज्योत को जगा रखा है। माँ साक्षात विराजमान है, ज्वाला जी। ऐसे ही उसमें से चिंगारी निकली और महारानी तारा के मस्तक में समा गई। अब महारानी तारा का बोलने का स्टाइल बदल गया, चलने का, बोलने का सब ढंग बदल गया और राजा से क्या कह रही है? ऐ रानी, महाराज से बोल रही है अकड़ करके, ऐ राजा मेरी शक्ति देखना चाहता है। कौन कह रही है शब्द? कौन कह रही जी? अगर तारा होती ना, पता क्या कहती? शक्ति आने पर ध्यान से सुनिएगा, रोज के देख रखे कम से कम पता नहीं कितने जागरण किससे, पता नहीं कितने। यकीन करना, अगर तारा होती पता क्या कहती? सिर हिला के नुकर रोहतास के पापा यहाँ आ जा। पर रानी क्या कह रही? नुकर ऐ राजा मेरी शक्ति देखना चाहता है। किसकी बता रही हो? और जब तारा होती फिर पता क्या कहती? नुकर रोहतास के पापा देवी की शक्ति देखना चाहता हूँ, ये भी दिखाऊंगी तुझे। आडंबर बना दिया। कैलाशपुर में एक मदर देवी आकर चली गई, दूसरी माई चली गई, तीसरी माई चली गई, चौथी में जाने का नाम ही ना ले। 2 घंटे हो गए जागरण भी बंद, छुट्टी बात तो सबको मिल देगी। हमने भी कहा मगर वहां भी देख ले, वहां भी तो भगत होंगे। अरे सारे यहीं बैठे यार। हाँ अर्सी ला रखा उनको राहुल के पापा ना, तो ये सुना मेरी कैलाशपुर की घटना बिल्कुल।
ना तो राहुल का पापा सुने ना राहुल का ताऊ सुने मेरी। और हमारे खेत में शीशम का पेड्डा खड़ा, उसमें 4 सैयद रहे, थारा नाश कर देंगे शीशम के पेड्डों कटवाओगे। अब भाई मेरा मूड खराब हो गया, मैंने कहा भाई सैयदों का नाम ले लिया तो या सागोरी देवी अगले बाप सैयदों का नाम ले ली, शीशम के पेड्डे पर तो पहले तो स्थान ही, और मैं मान भी नहीं चलो इसका स्थान है वहाँ, या सैयदों का बंटवारा ले ली, 4 सैयद रहे उस पर थारा नाश कर देंगे। अरे तू देवी है तू कर नाश उनका, सैयदों का साझा क्यों ले ली, आडम्बर बना रखा बस। बोलो सच्चे दरबार की। राजा से कहा है राजा मेरी शक्ति देखना चाहता है, बता तुझे सबसे प्रिय क्या वस्तु है। राजा ने कहा एक मेरा पुत्र और दूसरा मेरा घोड़ा, कि जाओ, आदेश दे दिया माँ ने कि जाओ अपने पुत्र की बलि दो, अपने घोड़े की बलि दो और मांस को पकाओ और मेरे दरबार में 5 बराबर भाग में सजा दो। राजा को आदेश दिया, किसने, महामाई ने। राजा ने ऐसे क्या पुत्र की बलि दी, घोड़े की बलि दी और 5 बराबर